में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और चुनाव में 87 विधायकों ने अपने वोट डाले हैं। महराज मलिक ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले हैं और थोड़ी देर बाद राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। अब नतीजों का इंतजार है। देखिए, कुछ ऐसे भी चीजें देखने को मिली हैं इस राज्यसभा चुनाव के दौरान जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी और जिसमें एंड मोमेंट पे जब ये खबर आई कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय किया था, अंत में जानकारी आई कि उन्होंने भी वोट डाला है। यानी कुल मिलाकर 87 विधायकों की ओर से वोट डाले गए हैं और आपको बता दें कि अब नतीजों का इंतजार है। 5 बज चुके हैं, 6 बजे नतीजे आएंगे। 4 बजे काउंटिंग बंद कर दी गई थी और अब पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जीतने का दावा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की ओर से विक्ट्री के जो साइन हैं वो भी दिखाए जा रहे थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से तो रणनीति बनाए तक के वीडियोस भी पोस्ट कर दिए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ये देखिए, ये तस्वीर विक्ट्री साइन बनाते हुए तमाम एनसी के विधायक नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत आज पूरी तरीके से राज्यसभा चुनाव पर केंद्रित नजर आ रही है, जहां 4 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। ये मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यह सीधी सीधी टक्कर है। आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें, राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो उनकी दिशा तय करेगा। इन 4 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार उतारे थे जबकि बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और खुले तौर पर एनसी को समर्थन दिया था। तो अब नतीजों का इंतजार है और 1 घंटा बचा हुआ है। हमारे साथ इसी पर अपडेट के लिए हमारे 2 सहयोगी मुदस्सिर कादरी सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर से जुड़ गए हैं, वहीं राजन वैद्य बीजेपी ऑफिस जम्मू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुदस्सिर आपके पास आएंगे। वोटिंग खत्म हो गई है, 1 घंटा बचा है। पिटारे से ये निकलेगा कि कौन जीता कौन हारा। कवायद क्या चल रही है वहां पर, किस तरह की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? मुदस्सिर तक संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम रुख राजन का भी कर लेंगे। राजन, क्योंकि बीजेपी अब की बार जी जान से चुनावी मैदान में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे में बीजेपी ऑफिस के बाहर का क्या नजारा है? देखिए, जो बीजेपी ऑफिस में तो अभी फिलहाल जो है ज्यादा नेता नहीं है। उसकी मुख्य वजह ये भी है कि जो बीजेपी विधायक चंद्र प्रकाश गंगा है उनकी धर्मपत्नी की आज मृत्यु हुई है। लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं बीजेपी के वो इस वक्त सब श्रीनगर में है और उनके साथ जो बाकी अन्य नेता हैं वो भी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो बीजेपी का दावा था कि कम से कम 2 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की उनके नाम पे होंगी, वो हो जाएगी। अब रिजल्ट आने वाला कुछ पलों में, क्या लगता है आपको? बीजेपी दोनों सीटों पर विन करेगी जी। जो इस टाइम का सिनेरियो चल रहा है या जो वोटिंग हुई है वहां पर, उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी दोनों सीटों पर विन करेगी। क्या लगता है, क्योंकि नंबर तो आपके पास है नहीं, अब रिजल्ट आ जाएगा। 1 सीट एनसी जो है वो विक्ट्री अपनी जो है वो उसने एक तरह से जो विक्ट्री साइन उन्होंने बनाए, उनका ये भी दावा है कि 1 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। देखो, एनसी का तो शुरू से ये रोल रहा है कि एंटी नेशनलिस्ट रोल रहा है, तो उन्होंने तो कहना ही है कि, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम भी 2 सीट निकालेंगे। बाकी उनकी अपनी कैलकुलेशन है, हमारी अपनी कैलकुलेशन है, हम 2 सीटें निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता है यहाँ पे जो वो आश्वस्त है कि बीजेपी कम से कम 2 सीटें जो है वो जीत के आएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी के कई जो इस वक्त नेता है वो इस वक्त कश्मीर घाटी में है और कश्मीर घाटी में वो है, जब निर्णय आएगा, जब डिसीजन आएगा तो कहीं ना कहीं उसके बाद वहाँ जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अपना जो पक्ष है वो रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन बीजेपी ऑफिस में फिलहाल ज्यादा जो है हलचल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उस पे सबकी निगाह बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जश्न हो सकता है। कुछ नेता जो है पार्टी के जो जम्मू में हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, राजना बने रही हमारे साथ। एक बार मुदस्सिर का फिर से रुख करेंगे। सेक्रेटेरिएट के बाहर से मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप बताएं कि क्या गहमा गहमी वहां पर चल रही है, क्या हलचल है?
हम बात करेंगे तो काफी तेज हलचल इस वक्त दिख रही है और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर के मनाजिर है और किस तरह से यहाँ पर जो सपोर्टर्स है कैंडिडेट्स के वो भी यहाँ पर उमड़ आए हैं। हालांकि अभी जो रिजल्ट है वो आना बाकी है और ऐसा बोला जा रहा है कि जो काउंटिंग है वो अंदर जारी है और कुछ पलों बाद ही जो है रिजल्ट सामने आ जाएंगे और तब तक जो है लोग इंतजार में हैं कि जो रिजल्ट है जो नताइज है वो कब सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी गहमा गहमी है असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर और लोग काफी इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट्स है वो सामने आ जाए। और जिस तरह से अभी अभी हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि एनसी जो है चारों सीटों पर जो है जीत ठीक है। दोबारा गहमा गहमी जो उमर अब्दुल्ला है चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी पहुंच गए हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं तो अपना हाथ जो है वेव कर रहे हैं। हालांकि काफी जो है स्माइल भी है इनके चेहरे पे और बॉडी तस्वीरें हमें जो दिखा रहे थे मुदस्सिर वो हम एक बार से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, उनके साथ तमाम नेता भी पहुंचे हुए हैं, विधायक भी हैं और बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से सहयोगी बता रहे थे मुदस्सिर की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, सभी के चेहरों पर स्माइल है और कुछ ऐसी ही बॉडी लैंग्वेज जो तमाम तस्वीरें फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की ओर से पोस्ट की गई थी उसमें भी यही लग रहा था। विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आ रहे थे और साथ साथ इस बात का दावा कर रहे थे कि हम चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि वहीं बीजेपी की ओर से अपने अलग दावे हैं। अगर मुदस्सिर हमारी आवाज आ रही है तो एक बार अपनी बात को पूरा करें तस्वीरें दिखाते हुए। तो बिल्कुल जिस तरह से हम कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का हमने जिक्र किया था तो उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दर्ज करेगी। और जब ये कहा गया कि कुछ पार्टी जो है वो ना चाहते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट आज उन्होंने दिया तो उस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव काज है और हम थैंकफुल है, शुक्रगुजार है ऐसे जो विधायक हैं जिन्होंने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है तो उसके बावजूद भी एनसी बीजेपी को दूर रखने के लिए एनसी का समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है काफी पुरुम्मीद है जीत के लिए। और दूसरी जानिब जिस तरह से बीजेपी भी मजबूत दावेदारी के साथ कम से कम एक सीट पर जो है खड़ी नजर आ रही है। तो अब कुछ ही पलों बाद जो वोटर बॉक्स से नताइज निकलेंगे तो वो भी मंजर आम पर आएंगे और ये रिजल्ट जो है ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ऐसी भी तवक्का की जा रही है कि जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला है वो कुछ देर बाद ही जो ही रिजल्ट अनाउंस होंगे तो उसके बाद ही प्रेस से मुखातिब होंगे और अपनी जो राय है या जो उनका जो स्टेटमेंट्स है वो प्रेस के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहेगी हमारी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है या जो अमला यहाँ पे था इलेक्शन से रिलेटेड तो हो सकता है वो भी प्रेस से मुखातिब हो अभी कुछ देर बाद। और जिस तरह से जो पोल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उसकी तैयारियां जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि कितना जोश खरोश है और कितने लोग यहाँ पर जमा है और कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि जो नताइज है वो सामने आ जाएंगे और इसका बेहद लोगों को इंतजार है। जी।